हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम कर रहे हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कंटिन्यू और आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्यों बनाया जाता है ये आप जानते हैं कि इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में होने वाले फ्लक्चुएशन की वजह से अगर कोई लॉस होता है तो उस लॉस को मीट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बनाया जाता है। एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या किसी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति में इस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का एडजस्टमेंट करना होता है, क्योंकि ये जो रिजर्व बनाया हुआ है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से पहले के प्रॉफिट से बनाया हुआ है। इसीलिए इस रिजर्व पर पार्टनर्स का जो राइट है वो पुराने रेशियो में है, इसीलिए इसे एडजस्ट करना जरूरी है। बिफोर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या किसी भी रिकॉन्स्टिट्यूशन की स्थिति में इस रिजर्व को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। लेकिन उससे पहले हम ये देखते हैं कि क्या इस रिजर्व में से हमें किसी लॉस को राइट ऑफ करना है या नहीं। कौन सा लॉस इसमें से राइट ऑफ होता है? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू में होने वाले फ्लक्चुएशन की वजह से जो लॉस होता है वो लॉस इस रिजर्व में से सेट ऑफ किया जाता है और उसके बाद अगर रिजर्व बच जाता है तो उसे पार्टनर्स में बांट दिया जाता है। तो इस रिजर्व का एडजस्टमेंट करते समय हमें ये ध्यान देना होगा कि जो इन्वेस्टमेंट है उनकी बुक वैल्यू कितनी है और मार्केट वैल्यू कितनी है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर देखिए ये बैलेंस शीट है। एक कंपनी की 3 पार्टनर हैं, नितिन, तरुण और समर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। इसके बाद कोई नया पार्टनर आया हो या किसी की डेथ हुई हो या रिटायरमेंट हुआ हो या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ हो, हर कंडीशन में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का सेम ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो ये 3 पार्टनर हैं, इनका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बना हुआ है 60,000 रुपये और जो इनके पास इन्वेस्टमेंट है उसकी बुक वैल्यू है 4 लाख रुपए। बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जो कि बैलेंस शीट के एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट की दिखाई दे रही है। अब हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका चेंज हुआ है तो उस समय IFR का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कितने केस बनते हैं। तो सबसे पहला केस होता है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is equal to book वैल्यू। ये जो इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में 4 लाख के दिखाई दे रहे हैं, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन इनका रिवैल्यूएशन किया जाएगा और हमने ये माना पहली कंडीशन में कि जो मार्केट वैल्यू पता चली है वो वही है जो बुक वैल्यू है, मतलब मार्केट वैल्यू भी 4 लाख रुपए है। ये फर्स्ट केस बन सकता है। अगर मार्केट वैल्यू 4 लाख है इसका मतलब इन्वेस्टमेंट पर हमें कोई लॉस या कोई गेन नहीं हुआ है। उस कंडीशन में जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है ये फ्री हो गया। इसे हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट DR टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानेंगे और तीनों के कैपिटल अकाउंट में CR करेंगे। तो 2 नितिन्स कैपिटल, 2 तरुण कैपिटल और 2 समर्स कैपिटल। ये जो IFR पड़ा हुआ है 60,000, इसको पार्टनर्स में उनके पुराने रेशियो 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 24,000, 24,000 एंड 12,000 एडिशन दे देंगे बीइंग IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। तो ये पहली कंडीशन ये हो सकती है व्हेन मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू बुक वैल्यू। अब हम बात करेंगे सेकंड क्या कंडीशन हो सकती है। व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू, मतलब जो इन्वेस्टमेंट हमारी बैलेंस शीट में दिखाई दे रहे हैं 4 लाख रुपए के, उनकी मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा है। बुक वैल्यू 4 लाख है, मान लीजिए मार्केट वैल्यू हो गई है 4,50,000 रुपये। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन पे गेन हो रहा है, लॉस नहीं हो रहा है। ये जो IFR बनाया गया है ये लॉस को मीट करने के लिए, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए बनाया गया है। इसीलिए यहाँ पर ये जो IFR है ये तो यूज हुआ नहीं, इसीलिए ये फ्री है, इसे पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा। तो एंट्री बांटने की यही होगी IFR अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पूरा 60,000 रुपये जो IFR है उसे पार्टनर्स में बांट दिया गया है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की रिवैल्यूएशन पे लॉस नहीं हुआ है। लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ गई है
तो इन्वेस्टमेंट को हमें अब जब नई बैलेंस शीट में हम दिखाएंगे तो 4,50,000 पे दिखाएंगे। इसका मतलब हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को इंक्रीज करना है, और ये जो हमें इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है इसे भी रिकॉर्ड करना है। तो उसको कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा? देखिए, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, एडमिशन हो, डेथ हो, रिटायरमेंट हो, एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन के समय जितने भी गेन और लॉस होते हैं एसेट और लायबिलिटीज के रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट से, वो गेन और लॉस उसी रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमें इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन पे गेन हुआ है, ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में सीआर किया जाएगा। तो देखिए, इसकी एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डीआर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। नरेशन हम दे देंगे, इन्वेस्टमेंट ब्रॉट अप टू मार्केट वैल्यू। हम इन्वेस्टमेंट को 50,000 से इंक्रीज करके उसको मार्केट वैल्यू पे ला रहे हैं, ताकि नई बैलेंस शीट में हम इन्वेस्टमेंट को 4,50,000 पे दिखा सकें। ऐसे ही और भी रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट के गेन और लॉस होते हैं जो कि रिवैल्यूएशन में जाते हैं, और एंड में रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। मतलब रिवैल्यूएशन से जो टोटल नेट गेन या लॉस आया है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये जो यहाँ पर गेन हुआ है 50,000 रुपये का, ये भी अल्टीमेटली पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और रिवैल्यूएशन के गेन को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होती है रिवैल्यूएशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, नितिन, तरुण और समर। यहाँ पर हम नरेशन दे देंगे, गेन ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना गेन हुआ है रिवैल्यूएशन पे? 50,000 रुपये, और इसे पार्टनर्स में इनके ओल्ड रेशियो 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। 20,000, 20,000 और 10,000। तो ये सेकंड केस हो गया, व्हेन मार्केट वैल्यू इज मोर देन द बुक वैल्यू। अब हम बात करेंगे थर्ड केस की। देखिए, थर्ड केस है व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द बुक वैल्यू। इसका मतलब हमारे इन्वेस्टमेंट की जो मार्केट में वैल्यू है वो बुक वैल्यू से कम हो गई है, मतलब उसमें गिरावट आई है। तो अब देखिए, तीसरे केस में 3 बातें हो सकती हैं। पहली बात ये देखिए, मार्केट वैल्यू मान लीजिए 3,70,000 रुपये हो गए। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो फॉल आया है वो कितना आया है? 30,000 रुपये, और हमारे पास IFR कितना पड़ा हुआ है? 60,000 रुपये। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो हमारा नुकसान हुआ है 30,000 रुपये का, वो IFR से ही सेट ऑफ हो जाएगा। तो ये पहला केस है, फॉल इन द मार्केट वैल्यू इज लेस देन IFR। मतलब जो गिरावट आई है वो IFR से कम है। जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, गिरावट कितनी आ गई है? 30,000, क्योंकि 4 लाख के इन्वेस्टमेंट 3,70,000 के हो गए, तो कितनी गिरावट आई है? 30,000, जो कि हमारे IFR से कम है। तो इन्वेस्टमेंट को हमें हमेशा मार्केट वैल्यू पर लाना है। तो मार्केट वैल्यू पर लाने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को कम करना है 30,000 से। तो देखिए, ये जो नुकसान है ये रिवैल्यूएशन में डीआर नहीं होगा, ये नुकसान IFR में डीआर होगा। अगर IFR नहीं होगा, उस कंडीशन में नुकसान रिवैल्यूएशन अकाउंट में डीआर होता है। तो यहाँ पर हम IFR से नुकसान की भरपाई करेंगे, IFR अकाउंट डीआर टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को CR क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 30,000 से कम हो गई है, एसेट कम होती है तो CR करते हैं। लेकिन IFR तो 60,000 है, तो यहाँ देखिए 30,000 रुपये का IFR बच गया है। इस IFR को हम पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो टू नितिन्स कैपिटल, टू तरुण्स कैपिटल, टू समर्स कैपिटल। 30,000 रुपये का जो रिजर्व का बैलेंस बच गया है उसे 2:1 के रेशियो में हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 12,000, 12,000 एंड 6,000। नरेशन दे देंगे, इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू मार्केट वैल्यू एंड बैलेंस ऑफ IFR डिस्ट्रीब्यूटेड। तो हमने IFR का जो बैलेंस बच गया है नुकसान की भरपाई करने के बाद उसे पार्टनर्स में बांट दिया है। एक दूसरी कंडीशन हो सकती है, फॉल इज इक्वल्स टू IFR। मतलब इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू मार्केट वैल्यू है
उसमें जो गिरावट आई है वो IFR के बराबर है। मान लीजिए इन्वेस्टमेंट की मार्केट में वैल्यू रह गई है 3,40,000 रुपये, तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 लाख से 3,40,000 हो गया, मतलब कितनी गिरावट आई है 60,000 रुपये की, और एग्जैक्टली 60,000 ही हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है। तो इस कंडीशन में भी जो नुकसान हो रहा है 60,000 का वो पूरा IFR से ही कवर हो जाएगा, लेकिन अब IFR का बैलेंस कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि पूरा IFR यूज हो गया है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डाउन करने में। तो टू इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमने 60,000 से कम कर दिया। नरेशन दे देंगे, इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू मार्केट वैल्यू। एक थर्ड केस और हो सकता है, फॉल इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन IFR, मतलब जो गिरावट आई है वो IFR से ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए हमारे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रह गई है 3 लाख रुपए, तो यहाँ आप देख रहे हैं 4 लाख की बुक वैल्यू के इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू रह गई 3 लाख, मतलब सीधे सीधे 1 लाख रुपए का हमें इन्वेस्टमेंट के रिवैल्यूएशन पे नुकसान हो रहा है, जबकि IFR हमारा कितना है 60,000 रुपये। तो यही है फॉल इज मोर देन IFR। तो 60,000 के नुकसान की भरपाई तो IFR से हो जाएगी, बाकी 40,000 का नुकसान कहाँ जाएगा। देखिए मैंने आपको बताया है एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन एक अकाउंट बनाया जाता है जिसे P&L एडजस्टमेंट अकाउंट भी कहते हैं और रिवैल्यूएशन अकाउंट भी कहते हैं, बिल्कुल P&L अकाउंट जैसा होता है, उसमें सारे नुकसान और फायदे जाते हैं। तो IFR जो है वो रिजर्व है, वो स्पेसिफिक रिजर्व है। स्पेसिफिक रिजर्व अगर कोई बना हुआ है किसी पर्टिकुलर नेचर के लॉस को रिकवर करने के लिए, तो वो पर्टिकुलर नेचर का लॉस पहले तो उस रिजर्व से रिकवर होता है, और अगर रिजर्व कम पड़ जाएगा तो फिर वो P&L में जाएगा या P&L एडजस्टमेंट में या रिवैल्यूएशन में, जैसी भी कंडीशन होगी। यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन का टाइम है तो P&L एडजस्टमेंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा वो लॉस। तो यहाँ देखिए हमें इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को 1 लाख से कम करना है, तो देखिए IFR अकाउंट तो उतने से ही DR हो सकता है मैक्सिमम जितना कि उसका बैलेंस है 60,000, बाकी जो 40,000 रुपये का लॉस है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में DR किया जाएगा। टू इन्वेस्टमेंट, तो देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख से हमने डाउन कर दी, यहां हम लिख देंगे इन्वेस्टमेंट ब्रॉट डाउन टू मार्केट वैल्यू। अब देखिए जो 60,000 का नुकसान है उसके लिए तो रिजर्व बना हुआ था, 40,000 का नुकसान रिवैल्यूएशन में गया है, और एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन हम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज कर देते हैं, जितने भी फायदे नुकसान हैं उनको रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है, उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज हो जाता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी गेन या लॉस आता है उसे पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो अगर इस एंट्री को हम देखें तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट DR हो रहा है, 40,000 का लॉस है, ये लॉस पार्टनर्स में बांटा जाएगा उनके पुराने रेशियो में। तो एंट्री होगी नितिन तरुण समर्थ कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। यहाँ हम नरेशन दे देंगे, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। देखिए जो 40,000 का लॉस है इसे हम पार्टनर्स में बांट देंगे उनके पुराने रेशियो 2:1 में, 16,000, 16,000 एंड 8,000। तो ये हमारी सारी IFR से रिलेटेड कंडीशन हो गई। तो आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट पूरा समझ चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक कवर करेंगे, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज और रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं।